वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 रैशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन में इन नंबर्स को पॉइंट करना है, मार्क करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट है 2/3। 2/3 इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम बनाते हैं पहले नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन बनानी आती होगी स्टूडेंट्स? अगर नहीं आती है तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। हमें सेम डिस्टेंस में लेने हैं नंबर्स को, -1, -2 एंड -3। हम आगे भी ले सकते हैं नंबर, लेकिन अभी हमने इतना ही लिया क्योंकि हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है, तो हम हर एक सेक्शन में 2 लाइन्स खींचेंगे ताकि हमारे पास 3 पार्ट्स बने। हमें 3 पार्ट्स बनाने, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ हम 2 लाइन्स खींचेंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ये हमारे 3 पार्ट्स बने। देखिए 1, 2 एंड 3। यहाँ से यहाँ तक 1, 2 एंड 3 पार्ट्स बने। सेम ऐसे यहाँ 1, 2 एंड 3 पार्ट्स यहाँ भी बने, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स यहाँ पर भी बने। वैसे ही हम सभी साइड यहाँ पर 3 पार्ट्स बना लेंगे। हमें एक नंबर लाइन में हम 3 पार्ट्स ही बना सकते हैं, हम यहाँ 4 पार्ट्स नहीं बना सकते। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें 2/3 को मार्क कैसे करना है। यहाँ हमने 0 से स्टार्ट करना है। हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव नंबर राइट साइड में और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में लेंगे। तो हमारे पास है 2/3। तो यहाँ हम 0 के बाद लेंगे 1 एंड 2। ये हुआ हमारा नंबर 2/3। सो दैट इज द नंबर 2/3। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं अब। -5/9। -5/9 को हम देखते हैं। हम दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे एक। ज़ीरो, 1, 2 एंड 3, -1, -2। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 है, तो हमें 8 लाइन्स खींचनी होगी। और हमारे पास नंबर नेगेटिव में है, तो हम लेफ्ट साइड में लेंगे इन नंबर्स को। तो यहाँ हम 8 लाइन्स खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास नंबर पूरी तरह से नहीं खींच पाई, हमें इक्वल डिस्टेंस में ये नंबर्स खींचने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमने खींचा 8 लाइन्स। सेम ऐसे ही हम यहाँ भी खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ा सा डिस्टेंस हमारा कम हो गया इधर। सेम ऐसे ही हम इधर भी लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ हमें नेगेटिव में चाहिए नंबर, तो पॉजिटिव में हमें नंबर यहाँ लाइंस खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा नंबर हमें इधर नेगेटिव साइड लेफ्ट में ही मिलेगा। सो -5/9। तो 0 के बाद हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट इज -5/9। देखिए स्टूडेंट्स, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। अगर नंबर 9 है तो आपको 8 लाइन्स खींचनी है। नंबर अगर 4 है तो 3 लाइन, 3 है तो 2 लाइन्स। इसके बाद हमने यहाँ लाइन्स खींच ली। नेगेटिव में इधर भी नंबर खींचनी है आपने, इधर भी खींचनी है। अगर नेगेटिव है तो आपको इस साइड पे, और पॉजिटिव है तो राइट साइड पर लेना है नंबर को। उसके बाद आपको देखना है न्यूमरेटर में है 5, -5, तो इधर के सारे नंबर्स तो माइनस में ही होंगे ना। तो 0 के बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज -5/9। ओके, ईजी है। नेक्स्ट हम देखो, अब हमारा नंबर है यहाँ -3/13। तो -3/13 के लिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास 13, तो हम यहाँ 12 लाइन खींचते हैं। हमारा नंबर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड पे लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमने खींची 12 लाइन। अब हमने 12 लाइन खींच ली नेगेटिव साइड में -3/13 के लिए। तो 0 के बाद हम देखते हैं 1, 2 एंड 3। दिस इज -3/13। ओके, नेक्स्ट है -16/-5। -16/-5। सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव नंबर बना लेते हैं। दोनों ही नंबर में माइनस है, इसलिए हो जाएगा 16/5। अब हम इसे नंबर लाइन में शो करते हैं। हम इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले।
0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है 5, तो हमें 4 लाइन्स खींचनी है और नंबर हमारा है पॉजिटिव, तो हमें राइट साइड पे नंबर खींच लेना है। तो यहाँ हम 4 लाइन्स खींचते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमने खींची 4 लाइन्स 1 2 3 4। हम हर सेक्शन में यहाँ पर 4 लाइन्स खींच लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारा नंबर है 16/5। तो 0 के बाद हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ पर ये नंबर आया 16, तो 16/5 इज दिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें हर सेक्शन में 4 लाइन्स खींच के उसे 5 सेक्शंस में डिवाइड करना है और उसके बाद 16/5 है, तो हमें 0 के बाद कंटिन्यू हमें काउंट करना है 1 2 3 4 से 16 तक का। तो 16 जिस पॉइंट पर आएगा वो होगा हमारा नंबर 16/5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच रैशनल नंबर इज स्मॉलर, एक्सप्लेन बाय शोविंग ऑन नंबर लाइन। अब हमें कौन सा नंबर स्मॉलर है ये एक्सप्लेन करना है हमें नंबर लाइन पर दिखाकर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3/5 एंड -7/8। यहाँ पर हमें कौन सा नंबर छोटा है और बड़ा है कौन सा, ये देखने के लिए हम पहले इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। 3/5 इंटू 8/8 करेंगे हम। फर्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से और सेकंड नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से। 8 3 जा 24/8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40 7 5 जा -35। तो यहाँ पर नंबर आता है हमारा 24/40 एंड -35/40। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो हम ये जानते हैं कि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। सो वी नो दैट नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए पॉजिटिव नंबर। So -35/40 इज स्मॉलर देन 24/40। इसे हम शो करते हैं अब नंबर लाइन पर। नंबर लाइन में हम देखते हैं जीरो एंड ये 1 -1। तो यहाँ पर हमें 40 है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो हमें 39 लाइन्स खींचनी है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 39। ये हुआ 39। सो 39 हुआ यहाँ। अब इधर भी हमें वैसे ही खींचनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। इसे हम ले लेते हैं 38 39 एंड दैट इज 40। सो ये हुआ 39 लाइन्स इधर भी। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं -35 हमें कहाँ मिलेगा। -35 है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। दिस इज -35/40। और 24 को हम देखते हैं 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/40। तो यहाँ पर 24/40 और ये है -30/40। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। सो 24/40 इज ग्रेटर देन -35/40। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, -8/7 and 7/5। तो यहाँ पर हम -8/7 इंटू 5/5 करते हैं और 7/5 इंटू 7/7 करते हैं। सो 8 5 जा -40 बाई 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49 बाई 7 5 जा 35। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं हमारा -40 एंड +49 है। तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। सो -40/35 इज स्मॉलर देन 49/35। ये होता है साइन स्मॉलर देन का। इस ओर का नंबर बड़ा होता है और इस ओर का नंबर होता है छोटा। तो अब हम इसे नंबर लाइन में शो करते हैं। वैसे ही हमें शो करना है यहाँ पर भी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। अगेन हमें यहाँ 34 लाइन्स हमें खींचनी होगी 0 और 1 के बीच में। 0 1 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। हमें 34 लाइन्स खींचनी है। तो ये हुआ 34 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ये हुआ -1। यहाँ पर वो हमारा 35। अब हम देखते हैं -40 हमें कहाँ मिलेगा। तो -40 के लिए हमें इधर आगे और लाइन्स खींचनी होगी क्योंकि हमारा नंबर 35 तक ही है यहाँ। तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हम इधर 35 लाइन्स अगेन और खींचेंगे, वैसे ही इधर भी। यहाँ पर भी 35 लाइन्स हम और खींचेंगे। अब हम देखते हैं -40। तो ये तो हमारा नंबर 34 तक का है। ये 35 36 37 38 39 एंड 40। तो ये हुआ -40/35 एंड 49। यहाँ पर हमारा नंबर 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 एंड यहाँ एक लाइन हमारे पास कम है 49। ये हुआ 49/35। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे नंबर्स। हम इसके ओरिजिनल नंबर्स को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं 7। हमें यहाँ 2 अलग अलग नंबर लाइन्स बनानी होगी, लेकिन इस नंबर को शो करने के लिए हम एक ही नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 फिल अप द बॉक्स विथ एप्रोप्राइट सिम्बॉल्स लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन का आपको सिंबल लगाना है। तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन को। थ्री बाई टू एंड 5/4 दोनों ही नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव में है। तो अब हम इन्हें इक्वल करते हैं। 3/2 इंटू 4/4। तो यहाँ पर हम पहले 2 और 4 का हम निकालते हैं एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 2 2 जा 4, 4 इज द एलसीएम। तो हमें यहाँ पर इस नंबर को 4 बनाना है। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 5/4 को हमें इंटू करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर 4 है। तो 6/4 एंड 5/4। अब हम देखते हैं नंबर लाइन में। हमें ज़्यादा बड़ा नंबर लाइन यहाँ खींचने की ज़रूरत नहीं है।
ये हमने खींचा 0 1 2 एंड 3, -1 -2। 4 है तो हमें 3 लाइन्स खींचने हैं, 1 2 3 1 2 3। अब हम देखते हैं कि 5/4 और 6/4 कहाँ आता है। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, ये है 5/4 और 6/4 है ये 6/4। तो 0 की तरफ पहला नंबर है 5/4, सो 5/4 इज स्मॉलर देन 6/4। सो यहाँ पर 5/4 इज स्मॉलर देन 3/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन -6/8 एंड -2/5, दोनों ही नंबर्स हमारे पास नेगेटिव में है और 8 और 5 है हमारे पास। तो -6/8 इंटू 5/5 करते हैं हम। 6 5 जा -30/40 एंड -2/5 इंटू 8/8, 8 2 जा 16 -16, 5 8 जा 40। तो अब हम देखते हैं हमारे पास -30 और -16 है। तो -30 और -16 हम जब नंबर लाइन खींचेंगे तब 40, हमने 39 लाइन्स खींची नंबर लाइन में। उसके बाद फिर हमारे पास 0 से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो हमें 16 पहले मिलेगा, 16 पहले मिलेगा और उसके बाद मिलेगा हमें 30। तो 16 जो है वो बड़ा होगा और 30 जो हमें बाद में मिलेगा वो होगा छोटा। नेगेटिव नंबर्स जितने ही बड़े हो जाते हैं वो उतने ही छोटे हो जाते हैं। सो -30/40 इज स्मॉलर देन -16/40। तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे ये स्मॉलर देन का, -6/8 इज स्मॉलर देन -2/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 -1/-2 एंड -9/8। तो यहाँ पर 1/-2 एंड -9/8 को हम सॉल्व करते हैं। 1/-2 तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 9 2 जा 9/18 है यहाँ पर, तो यहाँ 9 2 जा 18 होता है, तो -1/2। तो यहाँ 1/-2 एंड -1/2 इज इक्वल, क्योंकि माइनस साइन डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में, नंबर इक्वल होते हैं, तो यहाँ हमारा इक्वल का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज -15/-7 एंड 3/7। तो यहाँ हम पहले इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये हो जाता है 15/7 एंड 3/7। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों की डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, 7 है दोनों में, तो 3 और 15 नंबर लाइन पे 0 के बाद 3 पहले आएगा या 15, ऑब्वियसली 3 पहले आएगा, तो 3 इज स्मॉलर देन 15। पॉजिटिव नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जो बड़ा है वो बड़ा है और जो नेगेटिव छोटा है वो छोटा है। सो यहाँ पर आएगा साइन इस टाइप का। नंबर 5 -10/3 एंड -9। तो -10/3 और इसे हम लिखते हैं -9/1। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। 10/3 तो हमारा ठीक है, -9/1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/3 का, 9 3 जा 27/3। तो हमारा नंबर हुआ -10/3 और -27/3। तो -27/3 दोनों में डिनोमिनेटर सब इक्वल है, हमें इस नंबर को और इस नंबर को देखना है। तो -10 0 के बाद पहले आएगा और -27 बाद में आएगा। तो -27 मैंने अभी भी बताया कि नेगेटिव नंबर जितने बड़े होते हैं वो उतने ही छोटे होते हैं। तो यहाँ पर -9 इज स्मॉलर देन -10/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स विच इज बिगर। अब यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है। फर्स्ट है -3/13 एंड 7/13। सो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें पहले इक्वल करना होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है, तो -3/13 एंड 7/13। अब यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। सो
7/13 is bigger than -3/13 because negative number is smaller than the positive number. हमेशा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है। नेक्स्ट है -4/3 एंड -2/-5। -4/3 एंड -2/-5। तो यहाँ पर -4/3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन -2/-5 को हम ले आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हो जाता है 2/5। तो यहाँ पर -4/3 इज स्मॉलर देन 2/5 बिकॉज -4/3 इज नेगेटिव एंड 2/5 इज positive. So answer 2/5 is bigger than -4/3 because positive number is always bigger than the negative number. Is that clear? नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 इज -21/20 एंड -6। तो यहाँ पर -21/20 एंड -6। तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। तो -21/20 में तो डिनोमिनेटर 20 है, तो हम यहाँ -6 में भी डिनोमिनेटर 20 लाते हैं। -6/1 इंटू 20/20 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 6 2 जा 12 -120 अपॉन 20। सो नंबर इज -21/20 एंड -120/20। सो हम यहाँ जानते हैं कि नेगेटिव नंबर जितने बड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। सो -120/20 इज स्मॉलर देन -21/20 बिकॉज पॉजिटिव नंबर जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर जो बड़े होते हैं वो छोटे हैं। नेगेटिव नंबर्स which is because between two negative numbers, which is greater is smaller। जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, 7/9 and 3/7, 7/9 and 3/7। यहाँ हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। 7/9 इंटू 7/7 एंड 3/7 इंटू 9/9 हम करते हैं। 7 7 जा 49/9 7 जा 63, 7 9 जा 63 एंड 3 9 जा 27। तो यहाँ पर 49 और 27 है नंबर्स, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं। अब इन 49/63 एंड 27/63, अब यहाँ पर 49/63 और 27/63 में 49/63 इज ग्रेटर देन 27/63, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 इज 0 and -1/2। 0 and -1/2। सो यहाँ पर हम देखते हैं 0 and -1/2, हम नंबर लाइन पर देखते हैं कि 0 यहाँ होता है और -1 यहाँ, 1/2 ये होता है -1/2। तो यहाँ पर होता है +1/2 एंड +1। तो ये इधर के नंबर हमारे बड़े होते हैं और इधर जैसे जैसे नंबर इधर बढ़ते जाते हैं नेगेटिव की ओर, वो छोटे होते जाते हैं। तो 0 से इस ओर है -1/2, सो -1/2 इज स्मॉलर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन -1/2। सो आंसर इज 0 इज ग्रेटर देन -1/2। हालांकि वो 0 है लेकिन -1/2 से वो बड़ा है। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स विच इज स्मॉलर। अब हमें यह बताना कि कौन सा नंबर स्मॉलर है। फर्स्ट है 5 and 13/3, 5 and 13/3। तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। 5/1 इंटू 3/3, 5 3 जा 15 अपॉन 3 1 जा 3। तो नंबर्स है 13/3 एंड 15/3। 13/3 एंड 15/3 में 15/3 इज ग्रेटर देन 13/3। यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है। 13/3 इज स्मॉलर देन 15/3। आंसर 13/3 इज स्मॉलर देन 15/3। सेकेंड, -4/3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है 4/6 एंड -7/3। तो यहाँ पर हम सिंपल करते हैं। 4/6 को 4/-6 को हम ले आते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2/-3 एंड यहाँ है -7/3। तो हमारे नंबर्स दोनों ही नेगेटिव है और दोनों के डिनोमिनेटर्स 3 हैं। -2/3 इसे हम लिख सकते हैं एंड -7/3। तो यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर्स 3 है दोनों में, -2 एंड -7। 0 के बाद पहले आता है -2, उसके बाद आता है -7। सो -7 इज स्मॉलर देन -2। -7/3 इज स्मॉलर देन -2/3, या -7/3 इज स्मॉलर देन 4/6, 4/-6। ओके, नेक्स्ट है -17/11 एंड 9/7। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए। -17/11 इंटू 7/7 एंड 9/7 इंटू 11/11। 11 9 जा 99 एंड 11 7 जा 77। इधर 11 7 जा 77 एंड 7 7 जा 40, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 119 -119 अपॉन 77 एंड 99 अपॉन 77। अब यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ लिखते हैं -119/77 इज स्मॉलर देन 99/77, या हम लिख सकते हैं -17/11 इज स्मॉलर देन 9/7। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4, 17/19 एंड -3/19। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलर होगा। हमने अभी बताया -3/19 इज स्मॉलर देन 17/19। दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम करते हैं इसे। 2/6, नेक्स्ट है -4/12 एंड -9/27। यहाँ पर दोनों ही नंबर में माइनस है। -5/18। तो हम इन नंबर्स को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 2/6 को हम लिख सकते हैं 1/3, -4/12 को हम लिखते हैं 1/-3 एंड यहाँ पर साइन हमारे कट हो जाएंगे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1/3 एंड -5/18 को हम चेंज नहीं कर सकते, ये रहेगा -5/18। अब हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर तीन नंबर्स में 3 है, लेकिन एक में हमारे पास 18 है, तो हमें इन नंबर्स को भी 18 में चेंज करना होगा। तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। 1/3 इंटू 6/6, ये हुआ फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर -1/3 इंटू 6/6, थर्ड नंबर 1/3 इंटू 6/6 एंड फोर्थ नंबर -5/18 एज इट इज रहेगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18,
6 1 जा 6 माइनस 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड माइनस 5/18। अब हम इन्हें जमाते हैं असेंडिंग ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नंबर्स नेगेटिव है वो छोटे हैं, तो नेगेटिव नंबर्स में भी जो नंबर बड़े हैं वो छोटे होंगे। तो यहाँ -5 और -6 दो नंबर है नेगेटिव, इसमें से -6 हुआ सबसे छोटा, -6/18। उसके बाद -5/18, फिर दो नंबर हमारे पास बचे, दोनों ही 6/18 है, 6/18 इक्वल टू 6/18, ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। अब -6/18 का ओरिजिनल नंबर है -1/3, इट मीन्स -4/12, -4/12 इज लेस देन -5/18 is less than 2/6 equal to -9/-27. That is the answer. Okay. Next है question number 7. In question number 7, write the given rational numbers in descending order. अब हमें इन रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया वैसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। आइए देखते हैं। -8/7, 2/21, -5/14 एंड 1/28। तो यहाँ हम इन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ ऊपर के नंबर्स इवन है और नीचे के नंबर्स ऑड है। सिर्फ यहाँ बस नंबर्स इवन और ऑड, एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड है और ये एक दूसरे से डिवाइडेबल नहीं है, सो हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। हम निकालते हैं इनका एलसीएम 7, 21, 14 एंड 28। हम डिवाइड करते हैं पहले 2 से, 7 एंड 21 एज इट इज होगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन हम 2 से करते हैं, 2 7 जा 14। अब हम डिवाइड करते हैं 3 से, हम पहले 3 से लेते हैं, 7 3 7 जा 7 एंड 7, इसके बाद हम लेते हैं 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो हमारा एलसीएम आता है 84, एलसीएम इज 84। अब हमें -8/7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 84। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यहाँ पर हम देखते हैं 7 को हम छोड़ देते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 होता है। यहाँ हम लिखते हैं 12/12, 12 8 जा 96 -96, 2/21 इंटू 21 को हम 84 बनाते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, -5/14 इंटू, इसे हमें बनाने के लिए 84 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 + 2 8, 6 5 जा 30 माइनस में एंड 1/28 इंटू, यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3। सो अब हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर सकते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें सबसे बड़े नंबर को पहले लेना है, तो हम यहाँ देखते हैं पॉजिटिव नंबर सबसे बड़े हैं। पॉजिटिव नंबर में बड़ा है 8/84 इज बिगर, इज ग्रेटर देन 3/84 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ 96 जो कि माइनस में बड़ा है -30 से, लेकिन वो छोटा होगा, तो -30 इज ग्रेटर देन -96। अब हम इनके ओरिजिनल नंबर्स को लिखते हैं। आंसर 8/84 का ओरिजिनल नंबर है 2/21, 3/84 का नंबर है 1/28, -30/84 का नंबर है -5/14 एंड -96 का नंबर है -8/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।
Let's see question number 8. Julie wrote some of the following statements and asked her friends to find out whether these are true or false statement. जूली ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे और अपने फ्रेंड से पूछा कि इसमें से ट्रू और फॉल्स बताइए. फर्स्ट है द रेशनल नंबर 57/23 इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन. 57/23 को 0 के लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा. क्या ये सही है? नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर्स को हमेशा राइट साइड पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग. फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकेंड, -8 by -3 इज प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन. सो हम देखते हैं -8 by -3. तो यहाँ पर साइन कट हो जाएंगे, तो नंबर आता है 8/3 विच इज पॉजिटिव. पॉजिटिव नंबर्स को लिखा जाता है राइट साइड पर. सो यहाँ पर नंबर लाइन के राइट साइड पर लिखने की बात कही गई. सो इट इज राइट, करेक्ट. नंबर 3 इज 19 by -5 is placed at right side of 0 on number line. 19 by -5 it means -19/5 होता है, तो ये हो गया नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर को हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है. सो इट इज रॉन्ग. Number 4 is 3/4 and -2/7 are placed at right side and left side of 0 respectively. It means 3/4 को राइट साइड पर और -2/7 को लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है 0 के. तो नेगेटिव नंबर को लिखा जा रहा है लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव को राइट साइड पर, जो कि बिल्कुल सही है. सो इट इज करेक्ट. Write 4 such statements and ask your friends to check whether they are true. तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टेटमेंट्स खुद से सोचने हैं और बनाने हैं और अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि क्या वे सही हैं. ये था एक्सरसाइज 2.2. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग.